सुख दुख, उन्नति अवनति, शांति अशांति, सकारात्मक या नकारात्मक विचार वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आत्म साक्षात्कार, सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण से यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अवसाद, अशांति और समस्याओं का कारण क्या है? अगर आप भी उत्तर तलाश रहे हैं तो जुड़िए प्रख्यात आध्यात्मिक विश्लेषक डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी से सत्य धुन में। आत्मा, परमात्मा, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब क्या है? इन सब को जानने के लिए सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। वो ये है कि आप लोग ठंडे दिमाग से सोच के बताइए कि सुख की क्या परिभाषा है, पाप की क्या परिभाषा है, पुण्य की क्या परिभाषा है। यहां पे ये सब कोई परिभाषा नहीं मिलेगी। हमारी अपनी पसंद के हिसाब से है। अगर चीजें मेरी पसंद से चल रही हैं तो बहुत सुखी हूं, और अगर मेरी पसंद से नहीं चल रही, बहुत दुखी हूं। अब ये सुख और दुख कहां से आया? ये सिर्फ मेरी अपनी पसंद से आया। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे बहुत पढ़ लिख के बने, और मैं चाह रहा हूं कि बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पे बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। लेकिन क्या हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? हर कोई एक एक्सपर्ट हो सकता है? नहीं। तो हर किसी की अपना अपना इंटरेस्ट है। अब वो जो इंटरेस्ट आएगा वो कैसे आएगा, वो बच्चे के ऊपर है। अगर बच्चा मेरे हिसाब से नहीं चल रहा तो हम क्या कहते हैं? मेरे तो पता नहीं कौन से मेरे पाप थे जिनका मुझे फल मिल रहा है। मेरे तो बच्चे नालायक निकल रहे हैं। अब यहां पे ये डायलॉग्स क्यों आए? क्योंकि मैं चाहता था मेरे बच्चा बने, कुछ बड़े। और यहां पे ये भाव भी क्यों आ रहा था? क्योंकि जब हम दूसरे के साथ बात करते हैं तो दूसरा आके हमारे को कहता है मेरा बच्चा तो क्लास में फर्स्ट आया। और यहाँ पे क्या हुआ? हमने अपने बच्चे की तारीफ करने की बजाय या अपने बच्चों को समझाने की बजाय हम अपने अंदर एक हीन भावना ले आए कि ओहो देखो उनका बच्चा तो आ गया फर्स्ट और मेरा बच्चा नालायक है। और ये जो हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन आई, ये हमने क्या करी, कहां उतारी? या तो बीवी पे या बच्चों पे। अब घर का माहौल पूरा खराब कर दिया। जो घर का माहौल हमने खराब किया वो क्यों किया? एक सिर्फ कि चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही थी, और हमने क्या कहा, अरे क्या करें, शनि भारी था मंगल भारी था, क्या करें, इस बच्चे के तो ग्रह दशा ही खराब है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज सोच के समझ के चलेंगे, क्या बच्चे का इंटरेस्ट है उस चीज पे? अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो बच्चा काम कैसे करेगा? आप उससे कभी ये पूछा कि आपका इंटरेस्ट क्या है? और बच्चे ने अगर कभी अपना इंटरेस्ट बताया भी कि मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में है, तो हमने क्या कहा, पागल हो गया, पेंटिंग से कोई पैसा मिलेगा, ये इंटरेस्ट बेकार है। यहां पे हमें यह समझना है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहां पे है। अगर उसके हिसाब से आप चलेंगे तो क्या होगा? हम सब सुखी होंगे। और ये जो सुख मिलेगा ये किसको क्या मिलेगा? सबको बराबर मिलेगा। तो यहां पे सुख और दुख तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो रिलेटिव टर्म्स हैं। और अगर मैं अपनी पसंद बदल लूं तो दुख को सुख में बदल देता हूं। अक्सर लोग एक बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं अरे क्या करूं, प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, भाई ने मेरी प्रॉपर्टी हथिया ली।
अगर उसने प्रॉपर्टी हत्याई किसी वजह से, तो यहाँ पे आपको उस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ने की जरूरत क्या थी? और मजेदारी वाली बात यहाँ पे क्या है, इस सत्य को जो हम सत्य धुन के अंदर हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, फिर भी हम लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के पीछे। क्यों? और फिर हम दोष दे रहे हैं किसको? या तो ग्रहों को दोष दे रहे हैं या दूसरों को दोष दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं हम दोष? यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना कि मेरी क्या ऐसी चीज हो गई कि मैं सुनने को ही तैयार नहीं हूं, मानने को ही तैयार नहीं हूं और लड़े जा रहा हूं। नहीं, ये मेरी ईगो थी, अहम था, जिसकी वजह से सारा खेल बिगड़ा। सत्य धुन में अब यहाँ पे हमने बात करी पाप और पुण्य की। अब क्या पाप और पुण्य? यहाँ पे पाप किसको कहा हमने? अरे भैया, वो तो पापी है और वो बहुत पुण्यात्मा है। अब ये हमने कैसे कहा? अगर वो दान दे रहा है, बहुत लोगों का भला कर रहा है, तो हमने क्या कहा? वो बहुत अच्छा है। और अगर वो लोगों का पैसा हड़प रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हमने क्या कहा? वो तो पापी है, बदमाश है। अब यहाँ पे एक छोटा सा इसके साथ में ही कोरिलेट करूंगा मैं स्वर्ग और नरक को। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्वर्ग और नरक की क्या परिभाषा है, तो हम लोगों को क्या स्वर्ग के बारे में बताया जाता है कि स्वर्ग में बहुत सारी अप्सराएं हैं, बहुत आपको खाने पीने को है, बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और नरक के अंदर आपको बहुत सारे कढ़ाई के अंदर तला जाएगा, तेल में तला जाएगा, कुछ आपको बहुत सारे कष्ट होंगे, कोड़े पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या अला भला आपको नरक के नाम से डराया गया। अब यहाँ पे इसी चीज़ को अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप समझें। अगर एक आदमी अच्छी तरीके से कारों में घूम रहा है, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहा है, उसके आसपास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा आनंद ले रहा है, तो हम क्या कहते हैं? नंबर 2 का पैसा ले रखा है, ये तो पापी आदमी है, बेईमान आदमी है। अरे क्या वो स्वर्ग नहीं है? क्या वो था? और जो आदमी पिट रहा है, जिसको चोरी की वजह से उसको सजा मिली, तो क्या था? वो नरक कहाँ था? वो यही था। अब वो क्यों पिटा? उसने चोरी करी। चोरी क्यों करी? क्योंकि उसको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे, तो स्वर्ग और नरक कोई ऐसी जगह नहीं है। वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सब कुछ यही है। आज मैं अपने छोटे से परिवार में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत आनंद में रह रहा हूँ। और बहुत खुश हूँ। इनकम जितनी मर्जी हो, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी 10,000 की इनकम हो, चाहे 2,000 की इनकम हो, या मेरी 10 लाख की इनकम हो, लेकिन मैं परिवार के सारे सदस्य बैठ के इकट्ठे एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा? इस परिवार स्वर्ग है। वहां पे वो जो जगह बनी, वो क्या बनी? वो स्वर्ग बन गया। तो ये स्वर्ग कहाँ से बना? ये हमारे अपने अंदर के व्यवहार से बना। अगर हम सबको आपस में मिलजुल के रहेंगे तो क्या होगा? बनेगा स्वर्ग? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बनेगा स्वर्ग। और अगर हम लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? नरक बनेगा। अननेसेसरली हस्बैंड को किसी दूसरी स्त्री के साथ उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वहां क्या होगा? आपस में मनमुटाव होगा और वहां पे क्या हो गया? अच्छा खासा परिवार बिगड़ गया। यहाँ पे किसकी गलती थी? क्या ग्रह दोष की गलती थी? जी नहीं। यहाँ पे हमारे अपने जो हमने क्रियाएं करी, उसकी सजा हम लोगों को भुगतनी है। तो स्वर्ग और नरक कहीं कोई जगह नहीं थी,
वो सब यही थी। तो जब हमने इस स्वर्ग और नरक को देखा तो ये हमारे को क्यों पढ़ाया गया, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आज अगर हम लोगों को एक सजा की डर नहीं होगा तो क्या होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करूँगा। अपने बचपन को याद करिए, जो हमारे उम्र या हमारे से थोड़े से छोटे उम्र के हैं, उन लोगों में स्कूल के अंदर अक्सर टीचर का एक डर होता था कि अगर मैं होमवर्क नहीं करके गया तो बहुत मार पड़ेगी। और उस डर से हम लोग क्या करते थे, काम करते थे, पढ़ते थे। और उसी के साथ जो घर पे पेरेंट्स का, दादा का, उन सब का एक डर था, जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल सीधे रहते थे। और आज वो डर खत्म हो गया। स्कूल में टीचर ने कुछ कहा, अच्छा मुझे कुछ कहा, अब लो मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। अब ये जो एक कानून बन गया कि टीचर किसी बच्चे को कुछ कह नहीं सकता, वो डर तो खत्म हो गया। तो जब डर खत्म हो गया तो आप क्या आशा करते हैं, क्या नतीजे आएंगे? नहीं आएंगे। वहां पे ये डर हम लोगों को बताया गया। आपस में परिवारों को जोड़ने के लिए, एक समाज को जोड़ने के लिए एक ये वर्ड का प्रयोग किया गया कि भाई अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा, अगर अच्छे काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। सत्य धुन में तो ये स्वर्ग और नर्क प्रिंसिपली सोसाइटी को एक बनाने के लिए किया गया, ताकि हमारे दिमाग में एक डर बैठ जाए। और अगर हम उस डर को समझ जाएं, यानी कि भैया इससे करने से किसी का नुकसान हो सकता है, किसी का फायदा हो सकता है, तो अगर इतनी समझ आ जाए हमारे अंदर, तो स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। अब पाप और पुण्य, पाप क्या है कि हमने बहुत गलत काम किया। अब ये गलत क्या है, सही क्या है? यहाँ गलत मेरे हिसाब से सही है, दूसरे के हिसाब से गलत है। एक आदमी ने लिया, बकरे की बलि चढ़ा दी, उसके लिए तो सही था, लेकिन दूसरे के लिए जो बेचारा पूरा पंडित किस्म के आदमी है, उसके नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है, ये तो पापी आदमी है, खून कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे पाप और पुण्य, इसकी परिभाषा कुछ नहीं है। अच्छा बुरा इसकी परिभाषा नहीं है, सुख दुख इसकी परिभाषा नहीं है। ये सब कुछ हमारे अपने क्रिएटेड भ्रम है, और हम उसी शब्द जाल के अंदर हम लोग रहते हैं। और इसका फायदा कौन उठाता है? बहुत सारे लोग। अब ये फायदा क्यों उठा रहे हैं? इन सब के पीछे रीजन है हमारा डर। अब जो डर है ना, वो क्या है कि कुछ खो जाएगा, कुछ चला जाएगा, या मेरी सब कुछ चीजें मिट्टी में मिल जाएंगी। अब ये सब डर क्यों आया? क्योंकि हम उस सत्य को भूल गए कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। हम लोग फिर भी जोड़ने में जुड़े हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कभी नोट करके देखिएगा। प्रकृति ने, जितनी आपकी प्रकृति है, नेचर, इसने सब लाइव चीजों को बनाया है। यानी उन सब के अंदर प्राण है। चाहे पेड़ पौधे की बात करूं, चाहे पशु पक्षी की बात करूं, चाहे इंसान की बात करूं, कहीं पे भी कुछ भी आप बात करिए, जो कुछ भी नेचर से क्रिएटेड है, उसके अंदर जीवन है। सत्य धुन में एक छोटा सा पौधा, एक बड़ा सा पेड़, इंसान, जानवर, पशु पक्षी, चाहे वो जल का हो, चाहे भू का हो, चाहे नभ का हो, कहीं का भी हो, लेकिन वो सब जीवन है। और मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य जितनी भी चीजें बना रहा है, उसके अंदर किसी के अंदर जीवन नहीं है। हम मकान बना रहे हैं,
फैक्ट्री बना रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, और पता नहीं कितनी सारी चीजें हम बना रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजों के अंदर किसी के अंदर जान है? नहीं। रोबोट बना दिया हमने, एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली, और हम लोग कह रहे हैं कि देखो जी हमारे बोलने से वो काम कर रहा है, लेकिन वो लाइव नहीं है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, मृत है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जीवित को मृत बना रहे हैं। एक पेड़ को काट के उसका बेड बना रहे हैं, सोफा बना रहे हैं, अलमारी बना रहे हैं, दरवाजे बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जमीन से लोहा निकाल के, पेट्रोल निकाल के हम इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जीवित को मृत में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उस मृत के पीछे हम भाग रहे हैं कि ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है। ये क्यों? जबकि सच्चाई ये है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इस सत्य धुन के अंदर हम यही बताना चाहते हैं कि अपने इस सत्य को, जो हम सब जानते हैं और फिर भी ढूंढने में लगे हुए हैं, पता नहीं हम कितने महात्माओं के पास जाते हैं, कितने गुरुओं के पास जाते हैं, सिर्फ उनको ढूंढने के लिए कि सत्य क्या है। बट सत्य हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। हम लोग अक्सर कह देते हैं कि ये जो चीजें मेरे साथ घटनाएं घट रही हैं, ये पिछले जन्म का है, या मैंने देखा हुआ था, ऐसा हुआ था मेरे साथ, या हमने उस चीज को समझा था। ये क्यों हो गया मेरे साथ? अचानक उसको देख के मेरे को प्यार क्यों हो गया? उसको देख के मेरे को नफरत क्यों आ गई? इसका मेरा पुराने जन्मों का संबंध था। यहाँ पे पुराना जन्म कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो हमारा पुराना जन्म या पुराना डेटा है, वो 0 से 9 मंथ जो मदर के गर्भ में हम लोग निकालते हैं, ये वो समय है। और वहां पे जो कुछ भी हम सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं पुनर्जन्म या पिछले जन्म का, वो सब है। अब आत्मा क्या है? आत्मा कुछ नहीं, ये हमारी अपनी एनर्जी है, जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये कार्य कैसे कर रहे हैं हम लोग? ये हमारा शरीर है। हमने कहा कि हमारा दिल की धड़कन चल रही है, तो क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सत्य धुन में नहीं, उस धड़कन को चलाने के लिए जो मशीन चल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी कहाँ है? वो एनर्जी वही हमारी आत्मा है। और जो एनर्जी हमारे अंदर है, वो कंज्यूम होती जाती है, और उस एनर्जी को आप दोबारा नहीं ढूंढ सकते। इसका सीधा सा एक उदाहरण, जो हमारा मोबाइल फोन है ना, उसका अगर बैटरी चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो जाती है, तो चार्ज होने के बाद जो डिस्चार्ज हो रही है, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? नहीं, उसको आपको दोबारा रिचार्ज करना होता है। इसी तरीके से हम दोबारा जन्म लेके, जब दोबारा जन्म लेते हैं, तो सब चीज नई होती है, पुराना कुछ नहीं है। ये 5 तत्व से बनी हुई बॉडी 5 तत्वों में विलीन हो जाती है, और यहाँ पे जो एनर्जी है हमारी, वो एनर्जी खत्म हो जाती है, तभी हमारी डेथ होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोग अक्सर रोज बोलते रहते हैं, मेरा तो फोन डेड हो गया। अब डेड वर्ड को आपने वहां पे क्यों यूज किया? क्योंकि उसकी बैटरी यानी चार्जिंग खत्म हो गई थी। तो जब हमारी चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो हम भी क्या होते हैं? डेथ हो जाती है। अक्सर हम लोग बात करते हैं परमात्मा की, परम आत्मा, यानी वो सब चीजें जो चला रही है। अब अगर आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा परमात्मा क्या है।
ये सुपर एनर्जी, वो सुपर एनर्जी कहाँ है? बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप, वो सूर्य की। वो जो सूर्य है ना, उसकी एनर्जी से ही हम सब संचालित हैं। जितने पेड़ पौधे हैं वो सब यहाँ चल रहे हैं। वो कैसे बन रहे हैं? उस सूर्य की एनर्जी से। आप घर के अंदर प्लांट रख दीजिए, नहीं चलेगा। आप एसी लगा दीजिए, हीटर लगा दीजिए, गीजर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, क्या वो चल जाएंगे? नहीं। वो जो जल है वो जीवन है। प्लांट्स पानी के अंदर चलते हैं, मिट्टी है, ये सब क्या है? पृथ्वी। यही हमारे 5 तत्व हैं जो हमारे एनर्जीज हैं, और इन सब के कॉम्बिनेशन से सुपर शक्ति बनती है। वो ही हम लोग परमात्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा, यहाँ कोई कुछ नहीं है। न आत्मा न परमात्मा, न सुख न दुख, न नरक न स्वर्ग। फिर क्या है? हम ही अपने सब चीज़ों के विधाता हैं। हम ही सब कुछ चाहते हैं। और अगर हम अपने आप को समझ जाएंगे तब क्या होगा? हम इसी सब चीज़ों के साथ साथ अपनी शक्ति को जागृत करते जाएंगे और हर समस्याओं का समाधान तो ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ में हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जरूरत किस चीज़ की है? सिर्फ अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए। और हाँ, अपनी एनर्जी कम ना हो, वहाँ पे सूर्य के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोगों ने देखा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जितने बुजुर्ग थे, जो आज खेतों में भी काम कर रहे हैं, वो सवेरे उठ जाते हैं और सूर्य के साथ उनका मिलन होता है। रोज़ सवेरे वो सूर्य के साथ मिलते हैं, सूर्य प्रणाम भी करते हैं। या प्रणाम करने के तो तरीके अलग अलग है। बेसिक सिद्धांत तो ये है कि आप सूर्य के साथ बैठ के उसकी शक्ति से अपने आप को चार्ज करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है यंग जनरेशन के साथ? क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं? क्यों इतनी सब प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं? डिप्रेशन बढ़ रहा है, एनर्जी कम होती जा रही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग घर एसी, दफ्तर एसी, गाड़ी एसी, हर जगह एसी लगा रखा है। तो सूर्य के साथ तो हम लोग कनेक्ट ही नहीं हो रहे। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को और समझ लें कि ये जब हम चार्जिंग में ही नहीं लगेंगे तो हमारी शक्ति कहाँ से चार्ज होगी? तो सिंपल सा अपने आप को हमें चार्ज करना है सन के साथ लग के। और बैटरी कितनी चलेगी, हमारी ज़िंदगी कितनी चलेगी, ये डिपेंड करता है हम कितनी एप्लीकेशन एक साथ रन करते हैं। आपके मोबाइल की बैटरी है ना, वो कितनी जल्दी कंज्यूम होएगी? क्या उसका टाइम बता सकते हैं आप? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है आप कितने सारे एप्लीकेशंस उसमें चला रहे हैं। सत्य धुन। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन चलाएंगे उतना क्या होगा? बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होएगी। उसी तरीके से हम लोग, हमारी अपनी एनर्जी वो कैसे होएगी? घर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, पड़ोसी की टेंशन, मोहल्ले की टेंशन, कितनी टेंशन आप लेंगे? जितनी ज़्यादा आप टेंशन करते जाएंगे, अरे ये तो तूफान आ रहा है, अरे ये तो ये पॉलिटिक्स में हो रहा है, अरे ये सब क्या हो रही है, यानी जितनी ज़्यादा आप टेंशन क्रिएट करते जाएंगे उतनी आपकी एप्लीकेशन बढ़ रही है। एप्लीकेशन तो बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है? हमारी बैटरी वो डिस्चार्ज हो रही है। और क्या होता है, जैसे जैसे बैटरी लो होती है ना, वैसे वैसे हमारा चेहरा भी डाउन होता जाता है और हम लोग डिप्रेशन की तरफ चलते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती और फिर हम लोग हर चीज़ को तोड़ फोड़ में लग जाते हैं। तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हमें यहाँ समझना है ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी एनर्जी कम हो रही है,
हम लोग अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रख रहे, रेडीमेड फूड की तरफ भाग रहे हैं। उन सब चीजों के प्रवचन देने में सारे माहिर हैं। अगर बच्चे की आंख खराब हो गई ना, तो घर के सारे सदस्य बोलेंगे कि भाई साहब ग्रीन वेजिटेबल खाया करो। और जब उनसे पूछो भाई साहब आप कितनी ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, अरे मेरी तो आंखें सब ठीक हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ? प्रवचन देने में सब माहिर हैं, लेकिन प्रवचन देना नहीं है, उसको हमने अडॉप्ट करना है। और अगर हम जिंदगी में इसको अडॉप्ट करते जाएंगे तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और फिर क्या होगा? हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और हमारे पिछले कई एपिसोड के अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में बार बार बता भी रहे हैं। तो अगर आप और इन चीज़ों को समझना चाहें, डिटेल में समझना चाहें, तो हमारे पिछले एपिसोड में भी जुड़े रहिए, उनको देखिए, आपको पता लगेगा। और हाँ, अगर कोई डाउट भी है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सजीव के साथ बने रहना, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी बैटरी ऑपरेटेड या चाबी ऑपरेटेड टॉय को तो बहुत पसंद करता है। लेकिन अगर खाली वैसा ही हो जो कोई ऑपरेशन ना हो उसकी, तो क्या करेंगे? उस खिलौने को कोई पसंद नहीं करता। उस बाजे से जिससे आवाज़ निकल रही है वो सबको पसंद है, लेकिन अगर उसे साउंड नहीं निकल रही तो कोई यूज़ नहीं करेगा। तो सत्य धुन के अंदर आज हम इन्हीं चीज़ों के साथ एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि सत्य जो हम जानते हैं उसको कैसे अपनाया जाए। और जैसे जैसे हम इसको अपनाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगले एपिसोड में और कितने ही सारे हमारे अंधविश्वास हैं, उनको कैसे दूर करूं, इसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए मैं अनूप अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार। Satyadhun, the sound of eternity.